हेलो गाइस और वेलकम ऑन स्टडी विद पायल। तो आज हम यहाँ पर कुछ न्यू टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हमें कन्फ्यूज़न होती है। तो यहाँ पर मेरे पास चार टर्म्स है। एक होती है रिवेन्यू, सेकंड हमारे पास है प्रॉफिट, एंड थर्ड हमारे पास है इनकम, एंड फोर्थ हमारे पास होती है गेन। तो आज हम इस चारों के बारे में जो है वो डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इन चार टर्मों के बीच में कन्फ्यूज़न होती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर रिवेन्यू से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहले है रिवेन्यू, कि आखिर में रिवेन्यू क्या होता है। तो यहाँ पर जब हम रिवेन्यू की बात करते हैं तो रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि एक जो बिजनेस होता है, अब हमें पता है कि कोई भी एक जो बिजनेस होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है फैक्ट्री वर्क और एक हमारे पास होता है ऑफिस का वर्क। फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्शन होती है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट होता है तो वो जहाँ पर बनता है तो वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन। यानी कि फैक्ट्री के अंदर किससे रिलेटेड होता है कि वहाँ पर हमारी प्रोडक्शन होती है, यानी कि गुड्स की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये पेन है, अब पेन बनाने की फैक्ट्री है तो पेन बनाए जाएंगे, वहाँ पर उसकी प्रोडक्शन होगी पेन की। और सेकंड अगर हम यहाँ पर बात लेते हैं ऑफिस, तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स, एडवर्टाइजमेंट वगैरह इनकी चीज़ें हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पर हम बात करते हैं कि रिवेन्यू, आखिर में रिवेन्यू क्या होता है, तो जब हम यहाँ पर फ्रेंड्स रिवेन्यू की बात करते हैं तो जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एंड जो भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं, अगर हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो इन दोनों को जब भी ऐड किया जाता है तो वो हमारी आती है रिवेन्यू। तो फ्रेंड्स अब बात यहाँ पर आती है कि ये ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है। तो ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे बिजनेस में जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं, तो जो भी मेन फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग। अब जैसे कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पर मेन काम क्या है, एजुकेशन देना, तो वो हमारी किस में आ गई, ऑपरेटिंग में आ गई। और इसके अलावा जितने भी हमारे पास रिमेनिंग बच्चे हैं जो कि हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर नहीं हैं, वो हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग के अंदर आ जाते हैं। आई होप आपको ये जो टर्म रिवेन्यू है वो क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, हमारे प्रॉफिट। यहाँ पर जो हमारी सेकंड टर्म है वो है हमारी प्रॉफिट्स। फर्स्ट थी हमारी रिवेन्यू, सेकंड है हमारे पास प्रॉफिट। अब फ्रेंड्स प्रॉफिट के बारे में आपको पता है कि सबसे पहले हमारी होती है रिवेन्यू। अब जो हमारी रिवेन्यू होती है इसके अंदर से हम दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं। एक हमारे पास होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक हमारे पास होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब भी हम रिवेन्यू के अंदर से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास हमेशा आता है ग्रॉस प्रॉफिट। और जब हम रिवेन्यू के अंदर से कभी भी अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर अब हमारे पास बात आता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि आप बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल होता है जैसे कि वेजेस हो गई, या फिर जो कॉस्ट होती है हमारी रॉ मटेरियल की वो हमारे पास हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि हमारी इसके अंदर आती है। और सेकंड फ्रेंड्स हमारे पास आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे कि कोई हमारी सेल्स का या कोई हमारा इंटरेस्ट का खर्चा हो गया, तो इस तरह से होता है, तो वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होता है उसका मतलब होता है कि जब भी हम रिवेन्यू के अंदर से जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो और चाहे वो इनडायरेक्ट हो, अगर उसे माइनस कर देते हैं तो फ्रेंड्स हमारा क्या निकल के आता है, वो प्रॉफिट निकल के आता है। एंड फ्रेंड्स जब हम बात चलते हैं थर्ड नंबर पे, थर्ड हमारे पास है यहाँ पर इनकम। अब आप कहेंगे कि इनकम क्या होती है। इनकम का मतलब होता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट बचता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, उसके बाद अगर हम इसके अंदर से जो भी हमारा डिविडेंड होता है अगर उसे लेस कर देते हैं तो वो हमारी क्या आ जाती है, इनकम आती है। डिविडेंड क्या होता है, जो भी हमारे शेयर होल्डर होते हैं उन्हें जो प्रोवाइड किया जाता है वो डिविडेंड होता है, और वो हमारे प्रॉफिट के अंदर से हम क्या करते हैं, उन्हें देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी हमारा प्रॉफिट होता है अगर उसके अंदर से डिविडेंड को भी माइनस कर दिया जाता है तो फ्रेंड्स हमारी क्या आती है, इनकम आती है। अब कई कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारे पास डिविडेंड नहीं है, अगर हमारे पास डिविडेंड कभी नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी इनकम होती है वो इक्वल हो जाती है हमारे प्रॉफिट की।
तो कई बार हमसे ये भी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि क्या कभी हमारी इनकम जो है वो प्रॉफिट के इक्वल हो सकती है। तो हमारा आंसर होना चाहिए यस, हो सकती है, क्योंकि जब हमारे पास डिविडेंड नहीं होगा तो जो हमारी इनकम होगी वो हमारी नेट प्रॉफिट के इक्वल हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स, जो हमारी फोर्थ एंड जो हमारी लास्ट टर्म आती है वो हमारे पास आती है गेन। अब यहाँ पर वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि आखिर में ये गेन क्या होता है। गेन का मतलब होता है जो भी हमारी इर्रेगुलर एक्टिविटी होती है, जो भी हमारी इरेगुलर एक्टिविटी होती है उससे कभी कभी जो हमारी अर्निंग हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इरेगुलर एक्टिविटी क्या होती है। तो इरेगुलर एक्टिविटी का मतलब होता है जो डे टू डे नहीं होती, जो डे टू डे नहीं होती, यानी कि हम डेली की डेली उस एक्टिविटी को नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने फर्नीचर को बेच दिया, कोई असेट्स बेच दी या फिर कोई शेयर्स वगैरह, तो मतलब कि वो क्या हो गई, हमारे रेगुलर हम वो काम नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो हमारे बिजनेस का ऑपरेशन नहीं है। अगर यहीं पर ही आप कहते हैं कि आप कोई गुड्स बनाते हैं और उसे बेचते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रेगुलर एक्टिविटी होगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे क्या थी, 4 टर्म्स थी जिसके बारे में हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो रिवेन्यू का मतलब हमने क्या समझा कि जो भी हमारी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उन दोनों का जो सम होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू कहते हैं। अगर रिवेन्यू के अंदर से हम जितने भी हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं अगर उन्हें माइनस कर दिया जाता है तो फ्रेंड्स हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। थर्ड हमारे पास आता है इनकम। इनकम क्या होती है, इनकम का मतलब है अगर प्रॉफिट के अंदर से भी जो डिविडेंड होता है जो कि हम किसको पे करते हैं, शेयर होल्डर को जो हम पे करते हैं, अगर उसे भी लेस कर दिया जाता है तो हमारी इनकम आती है। और कभी कभी हमारी जो इनकम होती है वो हमारे प्रॉफिट के इक्वल हो सकती है अगर हमारे पास डिविडेंड नहीं दिया हो तो। एंड एट लास्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो होती है गेन। गेन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इरेगुलर एक्टिविटी जो कि डे टू डे हमारे बिजनेस के अंदर नहीं होती, जो कि कभी कभी होती है। जैसे कि कोई भी हमारी असेट्स होती है उसे हम सोल्ड कर देते हैं तो वो हमारी किसके अंदर आती है, गेन के अंदर आती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी 4 टर्म्स होती हैं जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सभी टर्म समझ आ गई होंगी। सो थैंक यू।